अगर आप में भी आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और इसी कमी की वजह से आप किसी से बात नहीं कर पाते और लाइफ में सक्सेस नहीं पा रहे, तो ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं वर्षा चावला आपको बताऊंगी कि कैसे ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को अपनाकर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी कुछ टिप्स दूंगी, कुछ रेमेडीज दूंगी जिनको यूज़ करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, चाहो तो क्या पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो हमें इस रूल को अपनी लाइफ में अपनाना होगा कि हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के हम लोगों की लाइफ बिल्कुल ज़ीरो है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर हम किसी से बात नहीं कर पाते, तो हमारी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे हमारे पास दुनिया की बेस्ट नॉलेज ही क्यों ना हो। क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, हम दूसरों को खुद को समझा ही नहीं पाएंगे, लोग हमें कैसे जानेंगे। और कई बार तो क्या होता है कि कुछ कनिंग लोग हमारी इस वीकनेस का फ़ायदा उठा के हमें लाइफ में बहुत पीछे धकेल देते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है बहुत अच्छे से आप रेडी होके जा रहे हैं, लेकिन मीटिंग में आप बोल ही नहीं पाए, या इंटरव्यू में आप बोल ही नहीं पाए, या किसी पार्टी में आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाए और लो कॉन्फिडेंस की वजह से एक कोना पकड़ के आप बैठे हैं, तो आपकी हज़ारों रुपए की उस ड्रेस का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना मतलब जीवन में सक्सेस पाना, एबंडेंस को बुलाना। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत एवरेज लोग, जिनका ना रंग रूप होता है, ना बॉडी होती है, ना फिजिक होता है, मोटू टाइप भी होते हैं, लेकिन उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने के। अगर आप इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको 101% आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने अंदर की नेगेटिविटी को पहचानने की। जो लोग ये बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, तो क्या कर रहे हो आप? अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दे रहे हो कि मुझसे नहीं होगा। वो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। आपने हर काम के लिए खुद को बोलना है कि यस, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सबसे पहले नेगेटिविटी को हटाएं अपने आसपास से। जब आप 24 घंटे इसी उधेड़ बुन में बने रहते हैं, यार मुझे आता तो है लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा, यार मुझे पार्टी में जाना तो है लेकिन मुझे डर लगता है, यार मुझे गर्लफ्रेंड से मिलना तो है लेकिन मैं उससे बात क्या करूंगा, ये सब चीजें आपको लाइफ में बहुत पीछे लेके जाएंगी। आपने एक बार तो कहते हैं ना, आग में कूद जाओ। आपने उस सिचुएशन में खुद को लेके जाना है। एक बार डर लगेगा, 2 बार डर लगेगा, पर हमें हार नहीं माननी है। जीतता वही है जो बार बार कोशिश करता है। तो आपको अपने अंदर से पहली चीज नेगेटिविटी निकालनी है। खुद को डेली बोलना है, यस आई एम द बेस्ट, मैं हर चीज कर सकता हूँ, मुझ में बहुत सारी क्वालिटीज है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सुबह उठ के पहले ये अफर्मेशंस खुद को बोलनी है। रात को सोते हुए दो तीन लाइन्स ही तो बोलनी है आपको अपने लिए। आप देखिए आप अपने आप में कितना चेंज फील करेंगे। दूसरी आदत जो आपको बनानी है, आप अपनी हॉबीज को पहचानिए, अपने शौक को ऊपर लेके आइए। ठीक है, लाइफ की कैरियर की फील्ड में तो आपने जो करना है वो करना है, लेकिन अपनी हॉबीज को भी साथ के साथ इम्प्रूव करिए। अगर आपको डांसिंग का शौक है, योगा का शौक है, अगर आप जिम लवर हो, अगर आपको खाना बनाने का शौक है, म्यूजिक सुनने का शौक है, पार्क में जाके चहलकदमी करने का शौक है, तो अपने इन हॉबीज के लिए आप दिन में आधा घंटा जरूर निकालें। जब हम फ्री माइंड होकर अपने मन की चीज करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारे विचार पॉजिटिव होते हैं। कभी भी ये मत बोलिए यार टाइम ही नहीं है। टाइम हमें निकालना पड़ता है, टाइम किसी के पास नहीं है। पूरा दिन घर के काम, ऑफिस के काम, बच्चों की देखभाल, पेरेंट्स की देखभाल, हर काम में बिजी होने के बाद आप एटलीस्ट 30 मिनट्स तो खुद को दे सकते हैं। दिन में नहीं तो शाम में, रात में 9 बजे के बाद आप अपना शौक पूरा करिए, लेकिन करिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम अपने मन की, अपने शौक की, अपने फेवरेट चीजों को करते हैं ना, तो हमारा रोम रोम खिल जाता है। अगर आपको डांस पसंद है, आप आधा घंटा डांस करिए और आप देखिए आपकी सारी नेगेटिविटी रिमूव होती चली जाएगी। प्लीज इसको जरूर से जरूर ट्राई करें। तीसरा पॉइंट है, अपने आप को दूसरों के साथ ना तोलें।
कि उसने ऐसा किया, मैंने क्यों नहीं किया, अरे यार उसकी तो इतनी तरक्की हो गई, मेरी क्यों नहीं होगी, यार वो इतना अच्छा खाना बनाती है, मुझसे तो नहीं बनता। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें। भगवान ने हर इंसान को अलग अलग खूबी के साथ भेजा है। अगर कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है तो क्या पता आप बहुत अच्छा डांस करते हो, उसको डांस ना आता हो। कोई बहुत अच्छा अपने घर को सजा के रखता है तो क्या पता कोई बहुत अच्छा टेक केयर करने वाला इंसान हो। तो हर इंसान के अंदर खूबी भगवान ने डाली है, आपको जरूरत है उसको पहचानने की। हाँ, आप दूसरों को फॉलो कर सकते हैं कि यार वो इतना अच्छा खाना बनाती है, मुझे भी कोशिश करनी है उसके जैसा खाना बनाने की या उससे बेटर बनाने की। कभी भी कंपैरिजन न करें कि उसके पास तो ये है मेरे पास नहीं है, नहीं तो आप जिंदगी भर इसी उधेड़ बुन में लगे रहेंगे कि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। आपने वो कमाना है, आपने अपने आप को उस लायक बनाना है, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि यस अगर वो ये चीज अच्छी कर रहा है तो मुझे उससे बेटर करनी है। ये नहीं कि उसके पास है मेरे पास नहीं। नहीं वर्ड्स को तो आप अपनी डिक्शनरी से हटा दो। जब आप यस आई कैन, यस मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है, आप सिर्फ अपने लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरे के लक्ष्य निर्धारित नहीं करने हैं आपको अपने गोल्स बनाने हैं कि यस मुझे ये करना है, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है। फोर्थ पॉइंट है अपनी गलतियों से सीखें। अगर मान लो आपसे पिछले महीने पिछले साल कोई गलती हुई है, उसको टैली करके आप एक अपना नया वो बनाए, नया अपना क्राइटेरिया बनाए कि हाँ मैंने ये चीज करी थी, मुझसे गलती हुई, अब मुझे उस गलती को नहीं दोहराना है। ना कि आप उस गलती को पकड़ के, उस गिल्ट को पकड़ के, अगर आपसे कोई नुकसान हो जाता है। अब कई बच्चे क्या होते हैं, पेरेंट्स उनको बिजनेस में बहुत पैसा लगा के दे देते हैं, नहीं चलता, बैड लक होता है, नहीं चला वो बिजनेस उससे, तो आप उस पॉइंट को पकड़ के ना खड़े रहें, क्या पता आप उससे अच्छा कुछ और कर सकते हो। तभी मैंने बोला कि आप अपनी हॉबीज को पहचाने। अगर एक जॉब आपकी छूट जाती है, आपकी किसी गलती की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से आपने कोई अपॉर्चुनिटी खो दी, कोई बात नहीं, अभी वक्त है हमारे पास, हम खुद को फिर से बिल्ड कर सकते हैं। आप उस गलती को पकड़ के ना बैठे और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर एक बिजनेस में लॉस हुआ तो हम फिर से ट्राई करेंगे, लाइफ तो नहीं रुकेगी, खाना तो पेट ने खाना है, सांसें तो हमने लेनी है, तो हम फिर से क्यों नहीं बिल्ड कर सकते खुद को। पिछली गलतियों को सोचो, उनको सुधारो और फिर से स्टार्ट करो। और पांचवा पॉइंट है हमारा, जल्दबाजी से बचें, नर्वस न हो। जो लोग बहुत लो कॉन्फिडेंस वाले होते हैं वो जल्दी जल्दी सारे काम करते हैं कि कहीं मुझसे कोई गलती न हो जाए, कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा ये करते हुए, हाय मेरा ये चीज गड़बड़ तो ना हो जाए। वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो अपनी मार्कशीट्स घर भूल जाएंगे या अपना रोल नंबर घर भूल जाएंगे। जल्दबाजी कभी भी न करें। जिस दिन आपका इंटरव्यू है या आप कोई नया प्लान बनाने जा रहे हैं, सुबह उठें, फ्रेश माइंड, मेडिटेशन करें, खुद को रिलैक्स करें और फिर प्लानिंग करें हर चीज की। आपको नर्वसनेस भी नहीं होगी और आप लोग गलती भी नहीं करोगे। तो जल्दबाजी वही लोग करते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस पर्सन बैठ के सोचता है कि उसको लाइफ में क्या करना है और वो पूरी प्लानिंग करता है, उसको किसी चीज की जल्दी नहीं होती है। छठा पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, नॉलेज बढ़ाएं। जो लोग बच्चे अभी जॉब करना चाह रहे हैं, इंटरव्यू देने हैं उनको, या कोई किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है या किसी को बिजनेस के साथ साथ कोई और काम स्टार्ट करना है, तो ये नहीं कि बस आज सीखा और कल स्टार्ट कर दिया। पहले आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं। जिस भी फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड से रिलेटेड बुक्स पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, न्यूज़पेपर्स में उन कॉलम्स को इकट्ठा करें। आजकल तो गूगल पे हर चीज मिलती है, यूट्यूब पे हर चीज मिलती है। तो आप अपनी नॉलेज इतनी बढ़ा लें कि आप कहीं फेल ही ना हो पाए। ये नहीं कि मैंने ये सीख लिया बस मुझे तो बहुत आता है, इसके बाद क्या करना है मुझे सीख के। आप लाइफ टाइम स्टूडेंट रहते हो। अगर आप सही मायनों में खुद को पहचानना चाहते हो तो हमेशा ये चीज अपने अंदर डालो कि मुझे अभी सीखना है, आई एम लर्नर, मुझे अभी पढ़ना है, मुझे अभी सीखना है। ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। आपने खुद को बस ऐसा बना लो, जहां नॉलेज मिले ले लो, जहां नॉलेज मिले ले लो, क्योंकि वो नॉलेज कहीं ना कहीं हमें जरूर काम आएगी। नंबर 7 है हमारा, हर काम में परफेक्शन न ढूंढें, क्योंकि अगर हम हर काम को परफेक्ट करने की सोच लेंगे तो हमारे सारे काम ही अधूरे रह जाएंगे। क्योंकि जो काम हमारी नजर में परफेक्ट है वो दूसरे की नजर में परफेक्ट नहीं है। जिसने कमी निकालनी है वो कहीं ना कहीं कमी निकालेगा ही। इसलिए आप अपना बेस्ट करें। जब भी कुछ करें ये सोच के करें कि ये मेरा बेस्ट है, मैंने कर दिया। अगर आप उस काम को लेके सोचते रहेंगे कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई,
ये किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मैं ये जॉब करूं कि नहीं करूं, इसमें तो सैलरी कम है। आपको कहीं से तो स्टार्ट करना है। बस एक जिगरा होना चाहिए कि मुझे ये करना है। मुझे अगर आज आपको एक कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हो, आपको जॉब करनी है या कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई उम्र नहीं होती है बिजनेस स्टार्ट करने की, आप कभी भी कर सकते हो। बस आप अपने हुनर को पहचाने और कभी भी ये मत सोचे कि मुझे 100% करना है। 100% कभी भी कोई नहीं कर पाया आज तक। तो इसलिए अपने आप को तोले ना कि मैंने जो किया है वो परफेक्ट है या नहीं है। आप अपना बेस्ट दे, बेटर टू बेटर दे। परफेक्ट का कोई मायने नहीं है यहाँ पर। आपने जो करना है अच्छा करना है। 8वीं चीज है फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों के साथ रहें। उन लोगों को फॉलो करें जो आपको अच्छे लगते हैं और उन लोगों से दूर रहें जिनसे आपको जेलसी होती है। वैसे तो जो लोग जिनसे हम जेलसी करते हैं, अगर हम उन लोगों को फॉलो करने लग जाएं, उनकी क्वालिटीज को अपनाने लग जाएं, तो हम उनसे भी बेटर बन सकते हैं। तो हमेशा जब आपका मूड खराब हो, जब आपको कोई चीज ना समझ में आ रही हो, तो कुछ ऐसे लोगों के पास जाकर बैठे जिनकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, जिनके साथ हंसना बोलना अच्छा लगता है। जैसे कई बार मूड खराब हो तो मैं भी अपने सारे फ्रेंड्स को अपने घर बुला लेती हूँ। हम खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो उससे मन चेंज हो जाता है। जिस डिप्रेशन में हम जाने वाले थे हम उससे हट जाते हैं। तो हमेशा जब भी आप ड्रेन होना शुरू होते हो, किसी ऐसे पर्सन को अपने पास बुलाओ, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, या आप उनके घर चले जाओ या कहीं बाहर घूमने चले जाओ, तो कभी खुद को ड्रेन मत होने दो, ऐसी कंपनी में रहो। कई लोगों को अपनी कंपनी बहुत पसंद होती है। जब आप ड्रेन होना शुरू होते हैं, अपनी गाड़ी उठाई, एक्टिवा उठाई, म्यूजिक सुना और निकल गया। तो कुछ ना कुछ हटो। जब डिप्रेशन होने लगे अपनी कंपनी चेंज कर दो, उस रूम को ही छोड़ दो जहां बैठ के आपका मन अशांत हो रहा है, उस जगह से ही हट जाओ थोड़ी देर के लिए। जब आपका मूड ठीक हो जाएगा वही जगह आपको वापस अच्छी लगने लगेगी और आप फिर से नए प्लान्स बनाना शुरू कर देंगे। 9th पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, फैसले लेने में ज्यादा देर न करें। अगर आपको कहीं से इंटरव्यू कॉल आया है या आपको कहीं से बिजनेस प्रपोजल आया है या कुछ और आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ है, किसी शादी करनी है या लड़की देखने जाना है, टालने की आदत को छोड़ें। पता नहीं भगवान कब हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग हमें फल देते हैं, लेकिन जब हम चीज़ों को टालना शुरू करते हैं तो बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से निकल जाती हैं। आज नहीं कल वाली चीज़ों को छोड़ दें। आपका कॉन्फिडेंस लैक होगा ही होगा अगर आप चीज़ों को कल पे डालना शुरू कर देते हैं। वो कहावत आपने सुनी ही होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। जब आप ये चीज़ अपने अंदर बिल्ड कर लेंगे कि ये चीज़ मुझे अभी इसी वक्त फिनिश करनी है, अगर मैंने ये काम शुरू करा है तो मुझे इसको खत्म करना है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप कौन कौन सी रेमेडीज करके अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। कुंडली के अंदर बुध प्लैनेट हमारे वाणी का होता है, हमारी चालाकी का होता है, हमारी चतुरता का होता है, क्लेवरनेस का होता है। तो हमेशा हमें अपने बुध को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आप कोई भी ग्रीन कपड़े ज्यादा पहने, हरी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। आप गाय को चारा खिला सकते हैं और सबसे ज्यादा आप गणेश भगवान और माँ सरस्वती की आराधना करें। जिन लोगों को अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है उनको माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और गणेश जी से डेली उनके आगे प्रार्थना करनी चाहिए। सेकेंड रेमेडी है, सूर्य देवता एनर्जी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। मतलब अगर आपका कॉन्फिडेंस लैक होता है, आप 10 लोगों के बीच में अपनी बात नहीं बोल पाते, तो रोज सुबह उगते हुए सूरज को जरूर देखें कि वो कैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आपको भी ऐसे ही ऊपर की तरफ बढ़ना है। सूर्य को जल अर्पित करें, कोशिश करें 5-10 मिनट वहीं बैठे और गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आपको सुबह के टाइम वक्त नहीं मिलता है तो आप अपने सारे काम से फ्री होकर या रात को या ऑफिस में 5 मिनट जब आपको सेपरेट मिलते हैं तो आप गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें। उससे हमारा मन शांत होता है, हमारी आत्मा शांत होती है और हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। इसके साथ ही आप लोग मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। अगर डेली आप सुबह 10 मिनट मेडिटेट करते हैं और अपने रूट चक्रा की मेडिटेशन करते हैं, स्पेशली आप अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप सूर्य भगवान का
आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठ का जाप कर सकते हैं। इसको आप 2-4 दिन करेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। फिर जब आपका कॉन्फिडेंस लूज हो या आपको कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है या किसी से बात करनी है, तो आप इस पाठ का जाप बैठकर कर सकते हैं। आपको बहुत अंदर से एक पावर मिलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, कोई भी चीज आप खा रहे हैं, तो आप अपना फेस ईस्ट साइड में रखें। ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में आप अपना फेस करके खाना खाएं। और जो लोगों का कॉन्फिडेंस लूज होता है, लो होता है, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने जहां पे भी आप बैठते हैं, घर में या ऑफिस में, अपने बैक साइड वाली दीवार में, अपने पीछे आप लोग एक पहाड़ की तस्वीर लगाएं और दिन में 3 से 4 बार उस तस्वीर को 5-5 मिनट के लिए देखें। आपको बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी। ऑफिस में या घर में, आप जहां पे भी पूरा दिन बैठते हैं, तो आप कोशिश करें आपकी दीवारें खाली न हो। जब हम कॉन्टिन्यूटी में खाली दीवारों को देखते हैं तो नेगेटिविटी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें आपके आसपास ऐसी पिक्चर्स हो, सामने वाली दीवार पे आपकी कोई फैमिली फोटो हो, अच्छी हंसती खिलखिलाती हुई, आपकी बैक साइड पे उगते हुए सूर्य की फोटो हो या पहाड़ की तस्वीर हो, कुछ इस तरह की तस्वीरें आप लगा सकते हैं जो आपको ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बातें और कुछ उपाय आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए। और एक जस्ट सिंपल सा टिप, जब भी आप परेशान हो, स्माइल करें। स्माइल में बहुत पावर होती है, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं तो आपके ब्रेन को एक मैसेज आता है कि ये इंसान खुश है किसी भी सिचुएशन में। और अपने आप को एक ही पाठ पढ़ाएं कि आई एम द बेस्ट और मैं हर चीज कर सकती हूँ। ये कुछ बातें आपको लाइफ के एक अलग मुकाम पे ही ले जाएंगी। सेल्फ लव बहुत जरूरी है। अपने आप को दूसरों से नीचा न आके, हो जाता है लाइफ में कभी कभी कुछ प्लैनेट्स हमारे इधर से उधर हो जाते हैं, लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है या किसी का ब्रेकअप हो गया है, जॉब नहीं लग रही है, एक अच्छे खासे इंसान का कॉन्फिडेंस ड्रेन हो जाता है। तो कोशिश करें खुद को कभी न झुकने दें, कभी हार नहीं माननी है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। कई बार कुछ लोगों के लिए ये लेक्चर उनको लगता होगा कि कहना बहुत आसान है। मैं आपसे वही चीजें शेयर करती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में फेस की होती हैं। तो प्लीज, अगर आप कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे, तो आप कभी हार नहीं मान सकते हैं। तो ये सब बातें अगर आप अपनी लाइफ में आजमाते हैं, अपनाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस 101% इम्प्रूव हो जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे लिए इतना टाइम निकालते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।